भारत के सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों का अंशु तिवारी इंडियन मेडिकल फेडरेशन परिवार की ओर से स्वागत है। मेरे साथियों, आज हमारे इंडियन मेडिकल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष साइनी, राष्ट्रीय सचिव धन्नामल गोयल जी, राष्ट्रीय महामंत्री त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौर्या जी, हमारे लखनऊ के साथी मिश्रा जी एवं उत्तर प्रदेश के सभी तमाम साथी से अनुरोध है कि आप 19 तारीख के जो प्रोग्राम है लखनऊ में, उसे अपने अपने ढंग से विश्लेषण करते हुए, सभी कड़ियों को जोड़ते हुए मेरे साथियों, हमें इस तरह के सरकार को अपना मेजॉरिटी दिखाना है जिससे कि लगे सरकार को भी, इन लोगों को भी प्रशिक्षण देना चाहिए। बगल का राज्य आपका बिहार में प्रशिक्षण भी हो चुका, लोगों को एक सर्टिफिकेशन भी हो गई। हमारे साथियों से एक विशेषकर अनुरोध है कि आज इस दुख भरी घटना में बहुत सारे ऐसे उन्माद लोग पैदा ले लेंगे जो कि आपको डरा के धमका के 2 रुपया अपना कमाने के फेरा में लगे सकते हैं। आप CMHD का सर्टिफिकेट ले लो, आप ये सर्टिफिकेट ले लो, आप ये ले लो। वैसे गुनाहगार लोगों से बचना है, उनकी गुनाह की सज़ा उन्हें मिलेगी, लेकिन वक्त आने के बाद ये चीज़ साबित होता है। मेरे साथियों, सुनकर बहुत दुख होता है कि आज इस अवसर में, हमारे अवसर को भुनाने के लिए और अपने बाल बच्चों को पेट भरने के लिए, अपना रहीसी पैदा करने के लिए, अपना सुख सुविधा को, संसाधन को जुटाने के लिए हम लोगों को बरगलाया जाता है। मेरे साथियों, हम जो भी सर्टिफिकेशन लेंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा लेंगे, जो कि गवर्नमेंट के अधीन में हम काम करते हैं, गवर्नमेंट के देख रेख में हम काम करते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा। इसलिए तमाम साथियों से अनुरोध है कि इस तरह के भोंडबाज से बचें और पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सक जो कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं तमाम 29 राज्यों के ग्रामीण चिकित्सकों से मेरा आग्रह है कि आप अपनी इस 18 नवंबर के ग्रामीण चिकित्सकों की रैली को, अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की रैली को सफल बनाएं और अपनी मजबूती के साथ अपना दमखम दिखाएं, ताकि सरकार को आईना की तरह झलके कि हम भी एक प्राथमिक उपचार करने वाले आपके प्रदेश के रक्षक हैं, न कि आपका भक्षक हैं। हम लोगों के बीच में कुछ ऐसे सामाजिक तत्व आ जाते हैं, जैसे नेता लोग हो गए, आपको छोटे मोटे MBBS डॉक्टर लोग हो गए, नर्सिंग वाला हो गए, आप MR हो गए, मेडिकल MR हो गए, बहुत सारे प्रोफेशनल लोगों से जो हम लोगों को भूजाने का काम करते हैं, उनसे हम लोगों को बचना चाहिए। मेरे साथियों, अंशु तिवारी आप लोगों से बार बार यही आग्रह करता है कि एकता में बल है। हमारे बहुत सारे साथी दिल्ली के साथी हैं, जो अभी हरियाणा के साथी हैं, आपको राजस्थान के साथी हैं, हिमाचल के साथी हैं। उन लोगों को अब ये सोचना चाहिए और एक रणनीति तैयार करनी चाहिए जो शीतकालीन सत्र संसद का चले। उस शीतकालीन सत्र में एक ऐतिहासिक दिल्ली के जंतर मंतर पर ग्रामीण चिकित्सकों का, अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का एक रैली भी साथ में हो। लखनऊ के बाद ही ये रैली तय कर लिया जाए कि दिसंबर महीने में जो 25 नवंबर से शीतकालीन सत्र स्टार्ट है दिसंबर तक, उसमें किसी भी प्रकार का टाइम लेकर और अपनी मांगों को जोरदार ढंग से रखने का काम करें। मेरे साथियों, इन्हीं चंद बातों के ही कुछ लोग हम लोगों के बुढ़ापे को छीनना चाहते हैं, कुछ लोग हमारे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के सभी संगठन के साथी, बर्नवाल जी हों, जादव जी हों, कलकत्ता के हमारे सुप्रियो राव, बहुत सारे लोग हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, सरदार जी हैं, मनोहर गुप्ता जी हैं, ओझा जी हैं, बहुत सारे ऐसे। अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा के एक साथी ने संपर्क किया था। मैं उन्हें भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि एकता में बल है, अपनी एकता को बनाएं और अपनी एकता के बल पर अपने अधिकारों को ले, अपने रोजी रोटी को बताएं, ताकि आपका परिवार सुरक्षित हो, आप सुरक्षित हों। हम लोगों को मेन मांग है कि हम लोगों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से जो प्राथमिक उपचार करते हैं उन्हें अलग रखा जाए, उन्हें कम से कम 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए। जो कभी कभार देखा जाता है कि उन रास्ते में चलते हुए उन ग्रामीण चिकित्सकों को गोली मार कर हत्या कर दी जाती है,
या ईंट पत्थरों से सिर चूट कर उनकी हत्या कर दी जाती है। इन सब मांगों के साथ हम लोग प्रखर होंगे और आशा नहीं उम्मीद है कि सरकार इन मांगों पर ज़रूर से ज़रूर विचार करेगी और उन तमाम जो हमारे बीच में मीडिया के भाई हैं उन्हें भी इस तरह के संबोधन से बचना चाहिए। झोला छाप से प्राथमिक उपचार करने वाले, झोला छाप डॉक्टरों को खुद ने सरकार ने बहाल किया है, मीडिया वाले कभी नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए कि आप होम्योपैथिक पढ़े हैं, आयुर्वेद पढ़े हैं, यूनानी पढ़े हैं, अंग्रेजी दवाई करते हैं। आप किस इमरजेंसी को टॉलरेट कर सकते हैं? उससे अच्छा है हमारा प्राथमिक उपचार करने वाला ग्रामीण चिकित्सक साथियों। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं मेरे साथियों, और आशा नहीं उम्मीद करता हूं कि 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी मेजॉरिटी को दिखाते हुए अपनी मांगों का पुरजोर समर्थन करें और उसके बाद उसी मीटिंग में दिल्ली के जंतर मंतर का भी रास्ता तय हो, जो पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सक दिल्ली के जंतर मंतर पर उतरकर और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें और अपनी रोजी रोटी को बचाएं और अपने अधिकारों को मांग करके अधिकार को ले। भारत माता की जय। जय ग्रामीण चिकित्सक।